हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय का परीक्षा 28 जनवरी को है और अभी तक हम आपके लिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो लेकर के नहीं आए थे। हालांकि झारखंड सरकार की योजनाओं से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था जो कि करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है। वैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किए थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चन इसमें होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जिसको हम लोग बोले कि ये गेस की तरह है आपके लिए। कुछ और वीडियो हम आने वाले दिन में आपके परीक्षा से पहले 2-4-5 दिन के अंदर लेकर के आएंगे। करंट अफेयर्स में ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संभवतः आपके लिए सिद्ध होंगे, तो आप इनको देखिए। इसके अलावा हम ये भी बता दें कि पिछला वीडियो में मैंने आपका एक मॉक टेस्ट पेपर 3 से संबंधित सचिवालय की सिलेबस को ध्यान में रख करके मैंने लिया था, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो के बाद ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड मेरा वीडियो है, इसके बाद हम आपके लिए झारखंड पर आधारित पेपर 3 में जो 40 क्वेश्चन आपको झारखंड से पूछे जाएंगे उसके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। चलिए आज हम लोग झारखंड से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन को देखते हैं। हम इस क्वेश्चन में सीधा आपको आंसर ही बताएंगे, किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो छोटा सा ये वीडियो होगा, आप वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला एकेडमी के गठन का निर्णय लिया गया है। ये तीनों ही निर्णय लिए गए हैं गठित करने की। तो ये ऐसे भी याद रखिए ये किस किस का गठन करने का बात हो रहा है और इन तीनों के गठन की जिम्मेदारी किसको दी गई है। तो ये जिम्मेदारी ऑप्शन को देख लें, मानव संसाधन मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, ए एवं बी दोनों को, या फिर डी पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को। सही उत्तर है इसका डी, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद और युवा कार्य विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है इस तरह की एकेडमी को एस्टैब्लिश करने की। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग के लिए, यह देश का पहला है, यह ध्यान देने योग्य बात है। तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग के लिए 354.28 354.28 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित MOU मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर राज्य सरकार ने TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। तो ये कहां पर एस्टैब्लिश होने जा रहा है? तो सही उत्तर है इसका बी, जमशेदपुर। ठीक है, तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़ा उद्योग जमशेदपुर में स्थापित होने जा रहा है। क्वेश्चन का एंगल अलग भी हो सकता है कि झारखंड सरकार ने किसके साथ इसके लिए समझौता किया है या ये समझौता कितने रुपए का हुआ है। तो क्वेश्चन में ये चीजें भी आपको दिख रही हैं और कहां एस्टेब्लिश होने जा रहा है वो आंसर मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा क्षतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित एक फैसले में झारखंड उच्च न्यायालय ने आउटडोर एवं इनडोर मरीजों की पहचान की जिम्मेदारी किसे सौंपी है। दरअसल ये बात इसलिए उठा क्योंकि जो बीमा कंपनियां होती हैं अमूमन उस समय क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करती हैं या कॉम्पनसेशन नहीं देती हैं जब मरीज अस्पताल में दाखिल नहीं होता है, मतलब एडमिट नहीं होता है, बाहर ही उसका इलाज हो जाता है। इसीलिए यह निर्णय दिया गया और ये जिम्मेदारी सौंपी गई विशेषज्ञ चिकित्सक के ऊपर, जैसा कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि एक विशेषज्ञ चिकित्सक ही ये डिसाइड करेगा कि आउटडोर होगा या इंडोर होगा। लेकिन इस आधार पर कि मरीज एडमिट हुआ या नहीं हुआ उसको बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति देने से वंचित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नंबर 4, आकांक्षी जिला के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा आकांक्षी प्रखंड मतलब ब्लॉक कार्यक्रम देश के 500 प्रखंडों में चलाया जाएगा, जिसमें झारखंड के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? 34, 31, 25 या फिर 37? तो इसका सही उत्तर है 34। झारखंड के
34 ब्लॉक में, प्रखंड में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और पूरे देश भर में ऐसे 500 ब्लॉक में ये कार्यक्रम आकांक्षी जिला के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशा नियमावली 2022 को अंतिम रूप देने के पश्चात विभिन्न प्रकार के शुल्कों को, चाहे वो बालूघाट का हो, बाजार मेला का हो, जो भी प्रकार के ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शुल्क होंगे उसकी बात हो रही है। तो विभिन्न प्रकार के शुल्कों को वसूलने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ग्राम पंचायत, राजस्व अधिकारी, ग्राम सभा या फिर अंचलाधिकारी। सही उत्तर है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इन विभिन्न प्रकार के शुल्कों को वसूलेगी और फिर उसको, उस राशि को ग्राम कोष में जमा करने का काम करेगी। पेशा कानून वैसे पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 96 में आया था। कई प्रकार की पेचीदगियां थी जिस पर कि मामला कोर्ट कचहरी तक में चल रहा था और इसको सरकार ने, झारखंड की सरकार ने इस नियमावली को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने था कि शुल्क वसूलने का अधिकार किसको है? तो ग्राम सभा को। नंबर 6, 9 से 15 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा अभियान कार्यक्रम का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? दुमका, पलामू, हजारीबाग या फिर पश्चिमी सिंहभूम? सही उत्तर है डी, पश्चिमी सिंहभूम में मेरी माटी मेरा अभियान कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 9 से लेकर के 15 अगस्त 2023 में। क्वेश्चन को फिर से दोहराएं कि पूछ सकता है कि मेरी माटी मेरा अभियान जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में किया गया, इसका तारीख क्या था या कब किया गया? तो उस वक्त यह क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। नंबर 7, विधायक मंगल कालिंदी क्यों चर्चा में रहे हैं? ऑप्शन को देख लीजिए एक बार। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के कारण, झारखंड के सबसे गरीब विधायक होने के कारण, आय से अधिक संपत्ति के लिए या फिर दल बदल कानून के तहत सदस्यता से वंचित होने के कारण? सही उत्तर है बी, झारखंड के सबसे गरीब विधायक होने के कारण। यहां आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है जिसके द्वारा जुलाई 2023 में देश के सबसे 10 गरीब विधायकों की एक सूची जारी की गई, जिसमें कि झारखंड से सबसे गरीब विधायक थे मंगल कालिंदी, जिनकी की 30,000 की चल संपत्ति थी। ठीक है, जबकि देश में सबसे गरीब विधायक हैं पश्चिम बंगाल के निर्मल कुमार धारा। 10 लोगों में जो 10 सबसे गरीब विधायक थे उसमें निर्मल कुमार धारा जो है ये सबसे गरीब थे और झारखंड से सबसे गरीब विधायक के तौर पर मंगल कालिंदी आते हैं। ठीक है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रत्याशी रहे हैं या उस दल से विधायक हैं। नंबर 8, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के तहत परीक्षा में चोरी करते समय पकड़े जाने पर 5 लाख रुपया जुर्माना और कितने समय तक कैद का प्रावधान है? 1 माह से लेकर के 6 माह तक, 3 माह से लेकर के 6 माह तक, 1 साल से 3 साल तक या फिर 2 सालों तक? सही उत्तर है सी, 1 से लेकर के 3 साल तक का कैद या फिर 5 लाख रुपया तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नंबर 9, रांची पटना तक चलने वाली झारखंड की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस, मतलब झारखंड में वंदे मातरम एक्सप्रेस जो पहला हुआ वो रांची से पटना तक किस दिन प्रारंभ किया गया था? सीधा सही उत्तर पे जाते हैं। सही उत्तर है इसका ए, 27 जून 2023 को। नंबर 10, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट जो कि 2015-16 से लेकर के 2020-21 तक के पीरियड के लिए है, उसमें जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का रिपोर्ट आया है उसमें झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक गरीबी कम हुई है? सबसे कम गरीबी मतलब अब कहां रह गया है या इस पूरी अवधि में गरीबी में कमी सबसे ज्यादा कहां आई है, यह क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका चतरा, जहां
23.74% लोग गरीबी रेखा से इस पूरी अवधि में 15-16 से लेकर के 20-21 की अवधि में बाहर आए हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में सबसे कम लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिनका की प्रतिशत है 8.89%। ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है। नंबर 11, गुतू गलांग कल्याण ट्रस्ट किस प्रखंड में है, जहां से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मिलेट मिशन 2023-24 की शुरुआत की। ऑप्शन को देख लें। अनगरा प्रखंड, ये रांची जिला में आएगा। शिकारीपाड़ा प्रखंड, ये दुमका जिले में आता है। नगरी प्रखंड, ये भी रांची जिला में आएगा। और लिट्टीपाड़ा प्रखंड, ये पाकुड़ जिला में आएगा। और इस सवाल का सही जवाब है, जहां से मिलेट मिशन 2023-24 की शुरुआत की गई है, वह है लिट्टीपाड़ा प्रखंड का जो क्षेत्र है, और वहां पर गुतू गलांग कल्याण ट्रस्ट है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है डी। नंबर 12, नेतरहाट विद्यालय की किस शिक्षिका को परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है? शिप्रा मिश्रा, कुमारी राधिका, स्मृति सिंह या अपर्णा चौधरी? और सही उत्तर है इसका सी, स्मृति सिंह। स्मृति सिंह को परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, जमशेदपुर के विशाल अग्रवाल पिछले दिनों क्यों चर्चा में रहे हैं? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। नासा के द्वारा इन्हें युवा वैज्ञानिक के तौर पर मान्यता दी गई। आदित्य L1 प्रक्षेपण टीम के ये सदस्य थे। सी, इनके नेतृत्व में G20 का यंग इंटरप्रेन्योर अलायंस YEA सम्मेलन हुआ, या फिर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सही उत्तर है इसका सी, इन्हीं के नेतृत्व में G20 का यंग इंटरप्रेन्योर अलायंस का सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 13 से लेकर के 15 जुलाई 2023 तक दिल्ली में हुआ था। और इस सम्मेलन का जो थीम था, वो थीम था हम एक साथ हम एक हैं, हम एक साथ हम एक हैं। नंबर 14 केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड के 7 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि झारखंड के कितने जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाने की योजना है? तो 7, जिसमें रांची, जमशेदपुर, गुमला और पलामू के अलावे 3 जिले शामिल है। 7 है तो 4 नाम सामने है, और बाकी 4 ऑप्शन में है, जिसमें से एक नहीं है। तो वो कौन सा जिला है जहां पर आयुर्वेद अस्पताल नहीं खोला जाएगा? हजारीबाग, बोकारो, दुमका या फिर देवघर? इसका सही उत्तर है ए, हजारीबाग। बेहतर होगा कि ये जो 7 जिले हैं जहां पर आयुर्वेद अस्पताल खोले जाने हैं, सबको आप याद रख लें। नंबर 15, झारखंड में सितंबर 2023 में प्रारंभ उल्लास अभियान क्या है? ऑप्शन को देखिए। जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित, राज्य में पर्यटन को विकसित करने से संबंधित, नव भारत साक्षरता अभियान से संबंधित, या फिर डी, युवाओं में खेल के प्रति अभिरुचि जगाने या बढ़ाने से संबंधित? सही उत्तर है इसका सी, नव भारत साक्षरता अभियान से संबंधित। इसके तहत 17.08 लाख जो निरक्षर लोग हैं या जो साक्षर लोग नहीं हैं, उनको मार्च 2024 तक साक्षर बनाने की योजना है। इसमें 11.82 लाख महिलाएं हैं और रेस्ट 5.26 लाख पुरुष हैं, जिनको कि मार्च 2024 तक साक्षर बनाने का लक्ष्य है। तो ये उल्लास अभियान इसी से संबंधित है, मतलब ये नव भारत साक्षरता अभियान का हिस्सा है। नंबर 16, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा? सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 6 अगस्त 2023 को भारत के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना रही है।
उनमें से झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन को विकसित करने का प्लान है? तो सही उत्तर है बी, 20 झारखंड के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। नंबर 17, झारखंड के एमएसएमई श्रेणी में आने वाले जीवासिया कंपनी को निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र या पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। जेड गोल्ड सर्टिफिकेट, गोल्डन पीकॉक, इको इनोवेशन पुरस्कार, गोल्ड सर्टिफिकेट या फिर ग्रीन पर्यावरण पुरस्कार। सही उत्तर है इसका जेड गोल्ड सर्टिफिकेट, मतलब कि ऑप्शन ए। जबकि गोल्डन पीकॉक इको इनोवेशन अवार्ड टाटा स्टील के झरिया डिवीजन को प्रदान किया गया है। गोल्डन पीकॉक इको इनोवेशन पुरस्कार टाटा स्टील के झरिया डिवीजन को प्रदान किया गया है। और ये जो जेड गोल्ड सर्टिफिकेट है जिसके लिए जीवासिया कंपनी को दिया गया है, ऐसे 155 एमएसएमई को पूरे भारत में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है या ये प्रमाण पत्र दिया गया है। नंबर 18, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जून 2023 को जारी किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में झारखंड की किस संस्था को टॉप 20 में 9वें स्थान या 9वें रैंक पर रखा गया है, 9वां रैंक दिया गया है? आईएसएम धनबाद, इसको 17वां स्थान दिया गया है टॉप 20 में, 17th। बीआईटी मेसरा, इसको 20वां स्थान है। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जबकि एक्सलराई को, जो कि झारखंड में इस सूची में सबसे ऊपर है, 9वां स्थान प्रदान किया गया है। तो 9th स्थान मिला है एक्सलराई जमशेदपुर को। नंबर 19, राज्य के किस जिले में पानी में आयरन की मात्रा सर्वाधिक है? जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो या फिर लातेहार? सही उत्तर आपको बिल्कुल पता होगा, अदरवाइज आप गेस भी कर सकते हैं। सही उत्तर है ए, जमशेदपुर। नंबर 20, झारखंड के किस अभयारण्य में, सेंचुरी में ग्रासलैंड को विकसित किया जा रहा है? ग्रासलैंड विकसित करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं उनको पर्याप्त भोजन मिले, और ग्रासलैंड के विकास से ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस तरह के जानवरों की संख्या में और वृद्धि होगी। तो ग्रासलैंड को विकसित करने का काम किया जा रहा है दलमा अभयारण्य में, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। पालकोट अभयारण्य गुमला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य आप सब जानते हैं कोडरमा में है। और तोपचाची ये धनबाद में है। और 20 का सही उत्तर है डी, दलमा अभयारण्य। नंबर 21, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा समुदाय एवं स्वैच्छिक भागीदारी विकसित करने के लिए झारखंड के विद्यालयों में, मतलब सरकारी विद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? ऑप्शन देखिए, ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम, प्रज्ञान कार्यक्रम, विद्यांजलि कार्यक्रम, और यही इसका सही उत्तर है। मतलब 21 का सही उत्तर है सी। और चौथा ऑप्शन है तथागत कार्यक्रम। आपको याद होगा कि तथागत किसको कहा जाता है? तो तथागत मतलब कि वास्तविक ज्ञान, ये भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। सही उत्तर है किसका? सी, विद्यांजलि कार्यक्रम। 22, 2023 में पहली बार झारखंड के किस जिले को सिविल सर्विसेज डे, जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष, तो किस जिले को सिविल सर्विसेज डे के लिए पुरस्कृत किया गया है? गुमला, रांची, हजारीबाग या चतरा? सही उत्तर है गुमला। ये जो पुरस्कार है ये दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्राप्त किया था। तो सिविल सर्विसेज डे के लिए गुमला को पुरस्कृत किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पुरस्कार झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट को प्राप्त हुआ है। नंबर 23, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत देश की कितनी नदियों को शामिल किया गया है जिसमें
झारखंड के 5 जिलों की नदियों को भी शामिल किया गया है। तो झारखंड के लिए इंफॉर्मेशन है कि इस मिशन में झारखंड के 5 जिलों की नदियों को शामिल किया गया है। ओवरऑल भारत में कितनी? तो सही उत्तर है सी, 109 नदियों को पूरे भारत में शामिल किया गया है और झारखंड के 5 जिलों की नदियों को इसमें शामिल किया गया है। नंबर 24, किस देश की सहायता से जमशेदपुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बदबू हटाने में सहयोग किया जाएगा? मतलब ये जो अपशिष्ट है जिसके कारण से बदबू फैलती है उसको हटाने के लिए किसका सहयोग लिया जा रहा है? उन दोनों राष्ट्रों या फिर उस देश के एक शहर के बीच में इस संदर्भ में समझौता हुआ है। सही उत्तर है पुर्तगाल, और पुर्तगाल का जो अल्टो मिन्ह शहर है उसी के साथ ये समझौता हुआ है और ये काम आगे बढ़ाया जाएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बदबू हटाने की दिशा में। नंबर 25, सबसे कम जल का उपयोग करने वाली देश की स्टील प्लांट कौन है? चूंकि ये झारखंड करंट अफेयर्स है तो ऑप्शन में आपके लिए टाटा और बोकारो यहीं से आंसर मिलना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉमन क्वेश्चन हो, झारखंड स्पेशल करके ना हो, तो फिर आपको ध्यान देना होगा। एनीवे इसका आंसर है टाटा स्टील प्लांट, जिसमें कि सबसे कम जल का उपयोग किया जाता है। 26, नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी आकांक्षी जिला रिपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान पर आने वाला जिला कौन सा है? देश भर में प्रथम, यह ध्यान देने योग्य बात है। नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी आकांक्षी जिला रिपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान पर आने वाला जिला कौन सा है? और सही उत्तर है इसका साहिबगंज, मतलब ऑप्शन बी। 27, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वे में प्रथम स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट, मतलब कि राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट रहा है, जबकि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, 7वां, 10वां या 13वां? चलिए सही उत्तर है इसका सेकंड पोजीशन, मतलब ऑप्शन ये दूसरा स्थान दिया गया है, जिसमें कि बिरसा मुंडा एयरोड्रम जो है हमारा वो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरे रैंक पर आया है। 28, 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर है। ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि इसमें SDG में पहला स्थान पर कौन है? तो केरल है। जबकि झारखंड को SDG लक्ष्य की प्राप्ति में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो झारखंड का स्थान जो है पूरे भारत में वो 16वां है, 16th है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 29, NIT जमशेदपुर के टॉपर छात्रों को किस संस्थान में सीधे प्रवेश डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और इसके लिए MOU पर पक्षकारों के बीच जहां एंट्री मिलेगी हस्ताक्षर किए गए हैं MOU पर? ऑप्शन देख लीजिए, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास या फिर A और B दोनों, मतलब IIT कानपुर और IIT रुड़की दोनों में। सही उत्तर है इसका C, IIT मद्रास। इसी के साथ नीट जमशेदपुर का MOU हुआ है और नीट के टॉपर छात्रों को वहां पे डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। 30वां और आखिरी क्वेश्चन, कौन एक गलत है? ऑप्शन को देखिए, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पहला अध्ययन केंद्र सामने लिखा हुआ है रांची, ये सही नहीं है क्योंकि पहला जो इसका अध्ययन केंद्र होगा झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का वो जमशेदपुर में स्थापित है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके लिए जानकारी है कि राज्य का प्रथम 100% सत्र लिखा गया है उसको 100% मानिएगा। राज्य का प्रथम 100% डिजिटल जिला पूर्वी सिंहभूम, राज्य की पहली साइबर फोरेंसिक लैब ये जमशेदपुर में बनेगी, ये भी प्रस्तावित है, और कुपोषण उपचार केंद्रों में अव्वल जिला झारखंड में पश्चिमी
सेबू में। ये 30 क्वेश्चन है। आने वाले दिन में हम आपके लिए 30 क्वेश्चन करके और भी जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में हर बात को कमोबेश शामिल कर दिया जाता है, लेकिन हम आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सके, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सके। उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमने ये 30 क्वेश्चन रखे हैं। चलते फिरते इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए, याद रह जाएगा, और फिर हम आने वाले दिन में आपके लिए और वीडियो लेकर के आएंगे। आप अपनी वीडियो को देखने के बाद प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाने का काम अवश्य कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी प्लीज़ कीजिए। धन्यवाद।